साथियों नमस्कार। मैं आज जिस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, यहां आने से पहले, आपसे बात रखने से पहले मैंने बहुत विचार किया कि मैं अपनी बात आपसे कहूं या ना कहूं। पर मुझे ऐसा लगा कि अपनों से अपनी बात कहने में भला क्या हर्ज है, और यदि मैं अपनों से अपनी बात ना कहूंगा तो और किससे कहूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनों से अपनी बात अब रख रहा हूं। सज्जनों, जैसा कि हम भली प्रकार जानते हैं कि जब एक ही बात को हजारों हजार बार दोहराया जाता है तो वह बात गलत क्यों ना हो, वह सही जैसी प्रतीत होने लगती है। ठीक ऐसा ही हाल हमारे साथ हुआ है, हमारे इतिहास के साथ हुआ है। हमें बार बार यह बताया गया कि हम तो अति पिछड़े लोग हैं, हमारी सोच बहुत पिछड़ी है, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं सभी कुछ खराब है। और हमने भी मुड़कर कभी यह नहीं देखा कि आखिर हमारा अतीत कैसा था। मैं एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूं जो मनुस्मृति से लिया गया है। और मनुस्मृति के बारे में ऐसी मान्यता है कि मनुस्मृति को ईसा से पूर्व लिखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अंग्रेजों का उदय ही नहीं हुआ था, उस समय हमारी सोच क्या थी। जो अंग्रेज हमें अज्ञानी कहते हैं और अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते हैं, जब उनके धर्म का उदय तक नहीं हुआ था, तब हम मनुस्मृति में कह रहे थे एतद देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरितम शिक्षेन पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात इस धरती में जन्मे ऋषियों ने अपने ज्ञान के द्वारा संसार को आलोकित किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ज्ञान का उदय इस भारतवर्ष में हुआ, इस देवभूमि में हुआ। इसीलिए हम अनेक बार अपना गौरव बताते हुए कहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि अंक ज्ञान, इस गणना का ज्ञान संसार को किसने दिया। एक खगोल शास्त्र का ज्ञान संसार ने किसको दिया, या ज्योतिष का ज्ञान संसार ने किसको दिया। अभी जब हमारे साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया तो जो हमारे इसरो के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान वेदों से आया हुआ है। जब तक हम इस बात को कह रहे थे, हमें लोग मूर्ख कह रहे थे, हमारी बात को मान नहीं रहे थे। लेकिन जब इसरो का चीफ इस बात को कहता है कि हमारा ज्ञान वेदों से आया, तो हमारी छाती फूल जाती है, हमें गौरव का अनुभव होता है। साथियों, हमारी हर रीति को कुरीत कह करके पुकारा गया। हमें समझाया गया कि इस देश में सती प्रथा थी। सही बात है, सती प्रथा थी। यदि इस बात को सही मान लिया जाए तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में, माने 4-5 पीढ़ी पहले। और हम सभी को 4-5 पीढ़ी पहले तक की जानकारी होती ही होती है। मैं आप सभी से बड़ी विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, क्या आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बता सकता है कि उसकी 2-3 पीढ़ी पहले कहीं कोई सती प्रथा हुई थी। उस समय बीमारियां बहुत होती थी, लोगों की मृत्यु बहुत होती थी। इसके बाद भी मुझे मेरी जानकारी में ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं पता अपने सराउंडिंग में कि जहां सती प्रथा की एक भी घटना हुई हो। इसका मतलब सती प्रथा यदि कहीं बहुत सीमित क्षेत्र में थी भी, तो उसे सारे हिंदू समाज की, सारे सनातन समाज की कुरीति कहकर के हमें पिछड़ा करार दे दिया गया। माने जो सतीत्व हमारी धरोहर थी, हम सीता सावित्री का नाम सम्मान से लेते थे, उसे हमारे पिछड़ेपन की निशानी हमें कह दिया गया। अगला कहा गया कि सब दहेज प्रथा हमारे यहां बहुत बुरी है। माने यदि पिता ने खुशी खुशी अपनी बेटी को कोई उपहार दे दिया तो आपने उसे दहेज प्रथा कह दिया।
मैं पुनः पूछता हूं कि क्या आप सभी को, जिनसे मैं बात कर रहा हूं, आपको अपनी 2-3 पीढ़ी पहले, अपने आस पड़ोस के साथियों को 2-3 पीढ़ी पहले कोई ऐसी घटना याद है क्या कि जब किसी बहन बेटी को जिंदा जला दिया गया हो, आपके परिवार के द्वारा या आपके आसपास? मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है, बल्कि मुझे याद ऐसा है कि जब मैं बचपन में गांव में रहता था और कभी कोई बहन की शादी होती थी तो पूरा गांव उत्सव मनाता था। तो ऐसी परंपरा को हमने कुरीति कहकर के उसको धुतकार दिया। अब सरकार ने एक नई परंपरा थोप दी हमारे ऊपर। उन्होंने कह दिया कि पिता की संपत्ति में पुत्री का भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुत्र का है। माने यह रीति हो गई। माने इस सरकार के कानून से परिवारों में 100 प्रकार के डिस्प्यूट पैदा हो रहे हैं। यह क्या हो गई? ये रीति बन गई। और हमारी जो रीतियां थी उन्हें कुरीति कह करके धुतकार दिया गया। हमारा विवाह संस्कार हो, हमारा मरणोत्तर संस्कार हो, कुछ भी हो, सब बुरा है। जो लोग यह निंदा करते हैं इन सारी बातों की, हमारे अपने लोग, आजकल एक बड़ा फैशन शुरू हो गया है, 13वीं नहीं करना चाहिए। ठीक है साहब, नहीं करना चाहिए। यदि 13वीं में कुछ खर्चा पानी करना कुरीति है तो आपको अपने बेटे के जन्म के समय जो आप चौक करते हैं और नाचे नाचे फिरते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या वह कुरीति नहीं है? इतना पैसा तो आप अपने बेटे की शादी में जो बारूद जलाते उसमें खर्च कर देते हैं, वह कुरीति नहीं है? मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जो एक उत्सव के क्षण थे हमारे जीवन में, उनको आपने कुरीति कह दिया। अरे खर्च वो करता है जिसके पास पैसा होता है। मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने विवाहों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो भी शादियां होती हैं। और ऐसे लोग भी हैं जहां हजारों में शादियां हो जाती, वो भी शादियां हैं। तो क्या हजारों में होने वाली शादियों की कोई निंदा करता है या लाखों वालों को कोई स्तुति करता है? क्या नहीं करता। तो हमारी जैसी स्थिति होती है, हम वैसा ही काम करते हैं। मैं पुनः अपनी बात पर आता हूं। जो 13वीं बात है उसको लेके बहुत चर्चा हो रही है आज के जमाने में। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि हमारे समाज में एक ऐसी घटना है जिसमें लोग बिना बुलाए आपके घर में पहुंचते हैं। यदि आपके घर में सत्यनारायण की कथा भी होनी हो तो लोग बिना बुलावे के नहीं आते। लेकिन यदि किसी को लग जाए पता कि आपके घर में कोई अनहोनी हो गई है तो लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, और बड़े दूर दूर के लोग भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हमारे दुख में सम्मिलित होते हैं, और यदि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक छोटा सा भोज दे देते हैं तो उसी कुरीति कह देंगे आप, उसको बंद कर देंगे आप। मन जो 16 संस्कार हमारे हिंदू समाज में माने गए हैं, शांत संस्कृति माने गए हैं, तो सारे कुरीति हो जाएंगे वो। तो मैं ये बात पुनः कहता हूं, हमारे यहां कहा जाता है ना, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्ची हमेशा बुरी है। लेकिन यदि आप विवाह का सारा पैसा खर्च करना बंद कर देंगे, विवाह का उत्सव नहीं मनाएंगे आप, एक विवाह के संस्कार में हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। जब शादी ब्याह होता है तो कपड़े वाले की दुकान, बर्तन वाले की दुकान, सोने वाले की दुकान, खाने वाले की दुकान, सब्जी वाले की दुकान, सब जगह व्यापार होता है। और यदि ये सब काम करेंगे नहीं तब क्या होगा? माने यूरोप के देशों में वीक एंड में वहां जाकर लोग फिजूल खर्ची करते हैं, होटलों में जाकर नंगे नाचते हैं। वो फिजूल खर्ची नहीं है, वो बर्बादी नहीं है पैसे की। जो शराब में नहाते हैं वो पैसे की बर्बादी नहीं है। और यदि हम अपना कोई उत्सव मनाते हैं, अपने स्वजनों और प्रियजनों को बुलाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, इसी कुरीति कह देंगे आप। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं आप सभी से हाथ जोड़ करके कि हमारी सनातन संस्कृति को लेकर यह कुठाराघात चल रहा है। हमें सचेत होना पड़ेगा, हमें सावधान होना पड़ेगा। मैं पुनः कहता हूं, हमें कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, किसी अवसर पर नहीं करना चाहिए, पर अपनी रीति को कुरीति स्वीकार करना भी गलत है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं
कि जो हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार की परंपरा है, वो जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक सबका अपना महत्व है। सभी में हमारे स्वजनों प्रियजनों का मिलना होता है, हम उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे चीजों को आप कुरीति ना कहें प्लीज। 13वीं भी कुरीति नहीं है। 13वीं कुरीति तब बन जाती है कि हम जब अपनी सामर्थ्य से बाहर कोई खर्चा पानी करते हैं। ये किसने कहा ऐसा काम करिए? माने परंपरा का विरोध मत करिए प्लीज। उसको ऐसा मत कहिए हमने 13वीं करना बंद कर दी। अरे आपको किसने कहा कि आप 13वीं में अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करें? ये किसने कहा आपको? यदि किसी ने नहीं कहा तो फिर कुरीति कैसे हो जाएगी वो? तो मैं बड़ी ब्रह्मता पूर्वक कहना चाहता हूं, जो इस देश में एक मानसिकता पैदा हुई है कम्युनिस्टों के द्वारा कि हम सनातन संस्कृति को नष्ट कर देंगे, हम उसे कुछ चक्र में ना पड़े। कोई सामने से वार करता है, कोई पीठ पीछे से वार करता है। जो लोग हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं, हमें पिछड़ा कहते हैं, हमारी परंपराओं को गलत कहते हैं, वह सब हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं। प्लीज आपसे प्रार्थना करता हूं, जिन 16 संस्कारों के द्वारा हम दीक्षित होते हैं, हम गर्व करते हैं सनातनी होने का, हम गर्व करते रहें उनके ऊपर, उन्हें गलत ना कहें। और कहीं कोई गलती वैधव्य है भी तो हम हिंदू कभी रिजेक्ट नहीं होते, अपनी कमजोरी को सहर्ष अलग करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो कुरीति है ही नहीं, जो रीति है, हम उसे कुरीति कहकर ना धुतकारें। मेरा इतना ही निवेदन है, इतनी ही प्रार्थना है आप सभी से। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो मैंने आप सबसे निवेदन किया है, यह अपनों से अपनी बात की है। मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात को अन्यथा ना लेंगे, अपितु इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करेंगे। ओम शांति।